नमस्कार, मैं चंदन सिंह राजपूत और इस वक्त हम बलिया में हैं, जहां भोजपुरी फिल्म मन जोग बर पायो की शूटिंग चल रही है और उस फिल्म में काम करने के लिए आए हैं हमारे साथ जेपी जी, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जो सैकड़ों पिक्चरों में काम कर चुके हैं। कैसे हैं सर आप? मैं जयप्रकाश सिंह जेपी, मैं बहुत अच्छा हूं और इस भोजपुरी फिल्म मन जोग बर पायो की शूटिंग के लिए बलिया में आया हूं और आपको और आपकी टीम को सबको मैं सहर्ष धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर बलिया में? बलिया में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं और जब लोग अच्छे हैं तो अच्छा बटने चल के अच्छा लगेगा। पिक्चर शूटिंग चालू हो गया है? हाँ बिल्कुल चालू है, आज 3-4 दिन, चौथा दिन है आज। कहानी पढ़े सर? हाँ कहानी पढ़ा है मैंने। आपने सैकड़ों पिक्चर किया है जी, बड़े बड़े सुपरस्टारों के साथ पिक्चर किया। जी, इस कहानी में क्या अलग है? इसमें एक चीज मुझे जो कल मैंने एक सीन किया जी, जैसा कि हर घर में परिवार में जी कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो क्या होता है कि जब परिवार में थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है तो लड़कियां फटाक से घर से निकल करके मायके चली आती हैं। बहू में जो बेटी जाती है बहू बन के वहां, वो तुरंत यहाँ पर वापस चली आती है। तो आने के बाद कभी कभी मायके वाले लोग उसी का सपोर्ट, तो बहुत अच्छा कह लू आगे लू यहाँ, अब देखा था नहीं उनके हम, तो परिवार टूट जाता है। लेकिन आने के बाद मैं उसको समझाता हूं। आप इस फिल्म में जी लड़की के पिता बने? लड़की के पिता बने। तो लड़की आती है तो मैंने, और आप एक संदेश समाज को देते हैं जी, कि पिता को, लड़की के पिता को कैसे रहना चाहिए, कैसे तो क्या लड़की का जीवन मतलब बर्बाद न हो, क्योंकि जाना उसको उसी घर में दूसरी शादी करेंगे तो नहीं। तो सर इस भोजपुरी पिक्चर को क्या आप अपने परिवार के साथ भी बैठकर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि बाकी कई ऐसे पिक्चर हैं जो अपने परिवार के साथ लोग नहीं देख सकते। ये दौर आज से 1-2 साल पहले था। अभी जितनी सारी फिल्में बन रही हैं उसमें आपको सिवाय परिवार, क्योंकि यही कारण था कि आज भोजपुरी इंडस्ट्री की जो फिल्में बन रही हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल में नहीं जा रहे इसी के कारण। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है और सारी फिल्में जो भी बन रही हैं वो टीवी पर जा रही हैं और टीवी पर पारिवारिक फिल्में ही जा रही हैं। उसमें वल्गरिटी नाम की चीज, जैसा कि गाने में दो अर्थी गाना, गाने का मूवमेंट, सब कुछ बिल्कुल टोटल एकदम हमारे कल्चर के खिलाफ था। यही कारण था कि ऑडियंस ने बिल्कुल इंडस्ट्री को बाइकआउट कर दिया, सिनेमा हॉल में जाना ही बंद कर। लेकिन अब धीरे धीरे ऑडियंस सिनेमा हॉल की तरफ मूव कर रहा है। आगे समझ लीजिए कि आइटम सॉन्ग खत्म हो गए, फाइट थोड़ा बहुत रह गया और जो दो अर्थी गाना या गाने में जो इस तरह अश्लील मूवमेंट होते थे, सारी चीजें अब समाप्त हो चुकी है। इस फिल्म में जैसा कि आपने पूछा कि एक पिता को अपनी बेटी के घर को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस जो मेरी लाइन्स थी मैं आपको बता रहा हूं। बिटिया तोरा क्यों कुछ कह ले बाका, कुछ बोल ले बाका, ऐसा का भल कि तू अपन घर छोड़ के यहां आ गई, तोरा कैसा ना करे जाए। ऐसा हर घर में होला बेटा, घर चलावे के खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करे के पड़ला। जुबान से गूंग, कान से बहिर, आंख से अंधा बने के पड़ला। अगर इतना ना हुई तो एक दिन का 1 मिनट भी घर ना चले। ऐसे तुम ठीक आगे लू, ठीक बा। एक बात इहो बा, जब तोहरा कहीं वहां से कोई बुलावे ना आई, तुम्हारा ना जेब, आराम से रह, रोआ मत। तो इस तरह से जब आप बेटी को समझाएंगे, कहेंगे, तो उसका मन में थोड़ा सा गुस्सा तो है, उसे परिवार से रूठ के नाराज होके आई है, लेकिन इस तरह परिवार टूटेगा नहीं। फिर बाद में दामाद आता है, समझा बुझा के फिर हम उसको भेज देते हैं और परिवार जैसे का तैसा बढ़िया हो जाता। सर आप भोजपुरी के बहुत बड़े कलाकार हैं। नहीं मैं देखिए, मैं छोटा मोटा कलाकार हूं। दर्शक आपको देखकर खींचे चले आते हैं सिनेमा हॉल में। ये तो हमारी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर, और आप सभी सुपरस्टार के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो भोजपुरी का कल्चर है सर, जैसे कई फिल्मों में हम देखे हैं कि हीरो उड़ कर मारते हैं और तमाम ऐसे जो भोजपुरी कल्चर से बाहर की व्यवस्था रहती है, जो टॉलीवुड और हॉलीवुड की देखिए सीन है, उसको कॉपी किया जाता है सिनेमा को। लेकिन भोजपुरी का कल्चर सर ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप सिनेमा, कहानी काल्पनिक है,
तो उसमें कुछ आपको अट्रैक्शन अगर नहीं दिखाया जाएगा तो आप नॉर्मल जिंदगी सर, पे सर आप जब यंग होंगे, हाँ। उस समय एक पिक्चर आई थी नदिया के पार, हाँ। बिल्कुल देसी, बैलगाड़ी और लोटा वाला वो पिक्चर था, जो एक गांव के रहन सहन के बारे में दिखाता था। वो मूवी लगातार कई महीने सिनेमा हॉल में चलती रही। बिल्कुल। अरे आपकी विदेशिया चली है, और ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेगो चली है, लागी नाही छूटे राम चली है। नहीं, आपके भी तमाम मूवी बहुत चली है, लेकिन वो जो मूवी चली सिनेमा हॉल में महीनों महीनों चलती रही। बिल्कुल सही कहा। उसमें कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं डाला गया था जिसमें हीरो उड़ रहे हैं, उसमें देसी व्यवस्था थी। अब यहीं पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ। पहले लोग धोती कुर्ता पहनती, लड़कियां कमीज सलवार पहनती थी। आज गांव में कौन सी लड़की सभी सलवार पहनना ओढ़नी, लड़कियां जींस टी शर्ट पहनना चाहती हैं। कुछ भोजपुरी का भी माहौल बदल गया है, सब कुछ बदल गया, उस हिसाब से मूवी भी बन रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से जैसा कि दौर है, जैसा कि लोगों की मानसिकता, क्योंकि सारे लोग बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, तो अब ये दौर, अब धोती कुर्ता नहीं रह गया, तो लोग आज के दौर के हिसाब से ही चेंज होंगे। सर आप कितना दिन से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? देखिए चंदन बाबू, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। थोड़ा सा कहानी पर प्रकाश डालिए। देखिए, मैं मुंबई शहर में एक जज्बा लेके गया था और काफी साल मुंबई शहर को दे दिया मैंने काफी सीरियल्स भी किए हैं, जैसा कि आपने नाम सुना होगा शिरडी के साईं बाबा रामानंद सागर की। जी जी, उसमें मैं एक औलश ऋषि का कैरेक्टर किया था। अच्छा अच्छा, जो तीसरा और चौथा एपिसोड था। अच्छा अच्छा। औलश ऋषि बर्फ के ऊपर 2000 साल से तपस्या कर रहे थे। साईं बाबा शिरडी में आए हैं, ऐसा उन्हें मालूम पड़ा कि करुणावतार का अवतार शिरडी में हुआ है। उनके दर्शन के लिए आकाश मार्ग से आते हैं, यहां आते हैं तो पता लगा कि अपने गुरु स्थान में चले जाते हैं, कुछ दिन वहां रुकते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। तो इस तरह से मैंने काफी सीरियल, मतलब पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, शिरडी के साईं बाबा, कृष्णा, हिंदी चैनलों पर आप जी 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 तमाम सीरियल किए। अरे हिंदी चैनल पे आप, दूरदर्शन पे युग सीरियल मेरा 13 एपिसोड से लेकर के 39 एपिसोड तक चला था, जिसमें मैं इंस्पेक्टर मदन लाल की भूमिका में था। और जितने क्रांतिकारी थे, शहबाज खान, विनोद कपूर वगैरह वगैरह वगैरह, इन लोगों में दहशत और खौफ का नाम था इंस्पेक्टर मदन लाल। जिंदगी एक सफर। तो सर बॉलीवुड से क्या हुआ जो टर्न ले लिए सीधा भोजपुरी में? दरअसल हुआ ये कि बॉलीवुड में भाई फिल्मों में के लिए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सीरियल में थोड़ी आसानी थी, लेकिन सीरियल में कुछ समय के पश्चात एक दलालों की कौम आ गई जिसका नाम है कोऑर्डिनेटर। ये लोग आए तो बस इन लोगों का काम ये है कि सिर्फ हर प्रोडक्शन में जाकर के सेटिंग करना, क्या आर्टिस्ट चाहिए, और खुद आर्टिस्ट से कमीशन लेना, और वो कमीशन कास्टिंग डायरेक्टर को देना। अगर आप सीनियर एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, आप जाते हैं तो आपको हाथ नहीं लगाएंगे। नए लोग जो आते हैं उनसे वो कमीशन लेकर के, पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन नाम पैसा लेते हैं, और उसके बाद उनको 2-4 एपिसोड में काम मिल गया, और जो उनको पेमेंट मिलता है उसमें से वो कमीशन भी लेते हैं। इस तरह से उनका साम्राज्य। तो आपका भोजपुरी फिल्म में पहला फिल्म कौन था? पहला फिल्म तो यार कोई नहीं है मुझे। नहीं, इसके पहले मैंने डबिंग करना शुरू किया। डबिंग से मेरे डायरेक्टर से मुलाकात हुई, और उनके साथ धीरे 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 आज आप लोगों के यहां तक पहुंचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब लोग जानने लगे तो बुलाने लगे, और मैं इस तरह से इंडस्ट्री आपकी तमाम फिल्में सुपरहिट हुई है। किस अभिनेता के साथ आपको काम करके बहुत मजा आया? नहीं, हमारे जितने भी स्टार कलाकार हैं, सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, अभिनेता हैं, जो भी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत मेहनत से काम करते हैं। फिल्में चलना न चलना, हिट होना न होना, ये तो भाग्य की बात है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहा। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपके हाथ में कर्म करना, हम लोग कर्म करते, हिट होना ना होना, ये तो। जेपी जी को कौन सी अभिनेत्री सबसे खूबसूरत लगती है भोजपुरी की? हमारे लिए तो सब अच्छी है। ऐसे तो सब अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी कौन? नहीं, हमारी नजर उस तरह से कभी खूबसूरती देखा ही नहीं मैंने।
हम तो भाई बाप कलाकार हैं, बाप नहीं, बाप की हाँ, भूमिका में बाप तो बाप बेटी को तो बॉलीवुड में, लेकिन बताइए उस समय तो आप यंग होंगे, तो उस समय तो नजर जरूर पड़ी होगी। बॉलीवुड में तो एक से बढ़कर देखिए, मतलब मैं एज ए परफॉर्मर खूबसूरती कम, परफॉर्मेंस को ज्यादा तवज्जो देता हूँ। अब देखिए जैसे रेखा जी है, माधुरी दीक्षित जी है, श्रीदेवी है, राखी है, सारे के सारे एक से बढ़कर एक है। बिल्कुल दुनिया वीरों से खाली नहीं। एक बलिया का लड़का छोटा सा आपके बगल में बैठा है, बलिया का लड़का, अमन एक बहुत अच्छा सिंगर है, जिनका गाना भी लगातार चलता रहता है, और पहला फिल्म मिला है, और आपके साथ काम करने का मौका मिला है। बिल्कुल, क्या आशीर्वाद देंगे इस बच्चे को? मैं ईश्वर से, महादेव से ही प्रार्थना करूंगा कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, ये अच्छा काम करे और सुपरहिट हो, और इसके माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण हो, और इसके जीवन सितारों की तरह चमके। मेरे ईश्वर से ही प्रार्थना, और इसके लिए ही शुक्रिया। सर आप कई जगह शूटिंग किए हैं, बलिया में शायद आप पहली बार ही आए हैं। नहीं, इससे पहले कौन सी पिक्चर की शूटिंग? इसके पहले मैंने समीर सिंह कोई है यहाँ पे, समीर सिंह। अच्छा। तो मेरे हमरे किसकी दुल्हनी बहनिया करके नाम था, इस तरह से। तो उस बार भी मैं आया। बलिया में कैसा लगता है? बलिया में तो भाई मेरा तो ये यहाँ की भाषा के मैं इतना कायल हूँ, इतना मुरीद हूँ कि हमारे एक जहाँ ससुराल था मेरा, उनके मौसी के यहीं पर थी, वो पुलिस में थे। जब उनसे बुला के इतना प्यार से गुस्सा भी करते थे, तो कहा बाबू ऐसे कहीं लगा। लेकिन सर ये बलिया क्रांतिकारियों की धरती है, और सबसे पहले आजादी प्राप्त करने वाला यह बलिया है। जी हाँ, इसी को बागी बलिया भी कहते हैं। बागी बलिया का। जी हाँ, यहाँ मंगल पांडे, चित्तू पांडे जैसे वीर सपूत पैदा हुए। तो जितना मिठास है उतना ही यहाँ के लोग क्रांतिकारी नहीं। और आप बड़े एक्टर हैं, और किसी डायरेक्टर से मुलाकात होगी, अगर आपसे पिक्चर की बात होगी, तो बलिया में शूटिंग करने के लिए बोलेंगे आप? बोलेंगे। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का लोकेशन अच्छा है, और सब कुछ यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है। जब लोग अच्छे हैं तो यहाँ पर कब तक आपसे दोबारा मुलाकात होगी? जैसे इस शूटिंग के बाद भाई कौन सी पिक्चर? इसके पहले तो मैंने भी आपसे कहा कि भाई ये सब संयोग की बात है, है, हमारे आपके ऊपर निर्भर नहीं है, नहीं करता है। जब उसकी मर्जी होगी, जब दाना पानी यहाँ का लिखा होगा, बुलावा आएगा, हम आ जाएंगे। अभी देखिए यहाँ के जस्ट बाद हमारे एक और डायरेक्टर यहाँ पे हैं, अजय श्रीवास्तव जी, जो कि आपके बॉलीवुड में शायद काम कर चुके हैं एज ए डायरेक्टर, और भोजपुरी कई फिल्में घर वाली, बाहर वाली 1, 2, 3 बना चुके हैं, और भी कई फिल्में दामाद जी किराए पर हैं वगैरह वगैरह बनाए हैं। तो इसके बाद जस्ट मैं 26 तारीख को उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। यहीं पर शूटिंग आपके बलिया में ही, शायद वो बेलथरा में होगी। अच्छा, यहीं पे दोबारा? हाँ, यहाँ से होने वाला है। कल तक मैं यहाँ हूँ, परसों से मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, वहाँ 1 हफ्ते रहूंगा। अच्छा, जी हाँ, यही बलिया में ही आपके, शायद वो बेलथरा रोड। चलिए, धन्यवाद है कि आप जैसे बड़े एक्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं हमारे जनपद में, छोटा मोटा कलाकार। और ठीक है, आपकी बड़प्पन है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है,